तो नमस्कार किसान साथियों। तो आज राजेंद्र जी हैं हमारे साथ, किसान हैं, खेती करते हैं अपने खेतों में और जो खेती से उत्पादन निकलता है उसको गली गली जाकर ऐसे बेचते हैं जिससे इनका लालन पोषण होता है। तो मैं आज घर पे ही था तो मैंने सोचा भैया आवाज़ दे रहे थे सब्ज़ी ले लो, तो मैं नीचे आया सब्ज़ी लेने के लिए। तो अब मैं भी खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, काम करता हूँ किसानों के बीच में। तो जैसे इनकी सब्जियाँ हैं ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, लौकी है टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इसमें डंक लगे हुए हैं, डासी भी खा जाती है। ये। अब क्या होगा जब ये बेचेंगे तो लोग इनको अच्छे रुपए नहीं देंगे, अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जब मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी कम होने की वजह से अब इनको दाम नहीं मिलेंगे इनके उत्पाद को। तो चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम क्या चीज़ें अपनाएं कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो, जो उससे फल निकलें वो सही साइज़ के निकले, उनकी लंबाई सही हो, जिससे उनके हमें दाम अच्छे मार्केट में मिले, तो इन किसान भाइयों का भला हो सके और अपने उत्पाद का अच्छा दाम पाए। और देख रहे हैं इस समय बारिश का मौसम है, चारों तरफ बारिश हो रही है, कई बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। उस बारिश में भी भीगते हुए सब्जियां बेच रहे हैं ताकि इनका लालन पोषण हो पाए इन सब चीज़ों से। स्टॉप। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमारी सब्जी अच्छी है और हमें रेट अच्छे मिलें। तो जैसे मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी भी तो कहते हैं हाँ हम अपनाते हैं, लेकिन क्या होता है ये सही तरीके से अपनाना और जिस समय ज़रूरत है उस समय खेत पे लगाना, वो चीज़ें करेंगे तभी आपकी स्वस्थ होगी। तो जैसे हम देखते हैं ये टेढ़ापन का कारण क्या होता है, अगर हमारे फूल जब निकल रहे हैं, अगर उनमें परागण सही से नहीं हो रहा है, हमारे खेत में छोटे छोटे जो हमारे बेनिफिशियल कीट होते हैं, मधुमक्खी हो गई, सब चीज़ें अगर उसके प्रॉपर तरीके से नहीं आ गई तो परागण नहीं होता, तो पौधे हमारे टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। उसके बाद आप कौन कौन सी खाद डालते हैं? खाद यूरिया डालते हैं, डीपी डालते हैं। ये तो हर किसान भाई नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ये फल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। क्योंकि जितना हम खाने में हर चीज़, हम लोग भी सब चीज़ खाते हैं ना, खाली एक चीज़ तो खाते नहीं सब्जी बस। तो इसीलिए जब हमारा पौधा होता है सिर्फ हम उसे यूरिया ही नहीं देना या सिर्फ डीओपी बस देकर ही नहीं रह जाना, इसमें हमें बोरान भी देना है, कैल्शियम भी देना है, फास्फोरस भी देना है, पोटास भी लेना है। तो जितने हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर आपने बोरान दिया होता तो आपके फल अंदर से खोखले नहीं होते और टेढ़े मेढ़े नहीं होते। नंबर तीसरा, ये हमारे फलों में जो डंक मार जाता है, जो हमारी फ्रूट फ्लाई होती हैं, फल मक्खी आप जानते होंगे, आप क्या बोलते हैं? डासी आप बोलते हैं। तो अगर हम डासी का उसके लिए हम स्प्रे नहीं करेंगे दवा का तो कैसे करेंगे, खत्म नहीं होगी तो डंक मारेगी, आपके फल ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको एक तारा नाम से सिंजेंटा का बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, 5 ग्राम का पाउच आता है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है उसकी, 15 रुपये है। आप उसका स्प्रे कर देंगे तो आपके जो डंक मारने वाले कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने बताया कि आपको वो मिला हुआ है, एक सीट मिली हुई चिपकने वाला है, हाँ। तो अगर उसको खेत में लगाएंगे उसमें कीड़े चिपक जाएंगे जुड़ने वाले, तो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपने एक सोलर ट्रैप की बात बताई, एक प्लेट है सूर्य से चलता है और उसमें कीड़े आके, तो रात के समय जब जितने हमारे रोशनी से अट्रैक्ट होने वाले कीड़े हैं वो भी भैया के खेत में लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जब हम अपनाते हैं तब जाके हमारे कहीं फल जो है स्वस्थ होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो हमने भैया से पूछा कि आप मचान विधि में खेती करते हैं? अगर मचान विधि में आप खेती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया क्योंकि उनके जो फल हैं वो क्वालिटी नहीं है उनमें, उसमें कलर अच्छा नहीं है, उसमें सड़न सी है, तो उससे क्या होगा रेट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मगर मचान विधि में कर रहे होते तो भैया ये बात कह रहे थे कि अगर हमारे पास इतनी लागत पूंजी नहीं है कि हम लगा कर उसको बना पाए स्ट्रक्चर को, लेकिन अगर बना लेते तो हमारे जो फल होते वो सही साइज के सही लंबाई के निकलते हैं। तो अब जैसे इनके पास व्यवस्था होगी वैसे ही अपना लेंगे, लेकिन आप लोग ये जानकारी है कि बिल्कुल आप मचान विधि से ही आप खेती करें ताकि इस बारिश का आप लोग को कोई प्रभाव ना पड़े और आपके जो फल हैं वो अच्छे निकले, जिससे आपकी आमदनी दोगुनी हो। तो मैं यही आशा करता हूँ कि इन सब्जी से छोटी चीज़ों को आप अपनाएंगे और जो आपकी मेहनत होगी वो सफल होगी और आपको अच्छे उत्पादन मिलेंगे। तो धन्यवाद।